लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा बैठकों का दौर जारी है। चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। मंडी संसदीय सीट को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस की बैठक कांग्रेस मुख्यालय शिमला में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर रणनीति बनाई जाएगी और सरकार के 15 महीने के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र है, वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो फील्ड से रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके आधार पर हम अगली रणनीति बनाएंगे और इसी प्रकार जो भी फीडबैक मिलेगा कि जो हमारी सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। महिलाओं से सम्मान के कार्य किए हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हमने शुरू की है, उसके फॉर्म आप तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर दे सकते हैं। अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके 2 लोकसभा सीटों और उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। अब एक बैठक होनी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अपना निर्देश देंगे, सभी वर्करों को अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालने की बात करेंगे और उसी तरह से हम फील्ड में जाकर अपने वर्कर को लेकर जाएंगे और दौरा शुरू करेंगे ताकि हमारे सभी वर्कर एक्टिवेट हो और हम पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। सभी ने आवेदन पत्र दिए हैं, उस पर गौर किया जाएगा। हम लोग उसका बैठकर निरीक्षण करेंगे। जो हमारा सबसे सशक्त कैंडिडेट होगा उसी को हम आगे लाकर उसको चुनाव के मैदान में उतारेंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के हित के लिए जा रहे निर्णयों का भाजपा विरोध कर रही है और उन्हें दी जाने वाली योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। जयराम जी है जिन्होंने विधानसभा में व्यंग किया था और ये कहा था कि ओपीएस अगर चाहते हैं कर्मचारी तो वो चुनाव लड़े और अपने जो है सरकारी नौकरी को छोड़े। आज उनको जबरन ये बात कहनी पड़ रही है जहां की उनकी सरकारों ने ओपीएस को पूरे देश के अंदर बंद कर दिया है, मगर हमने इसको हिमाचल के अंदर हम लागू करेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसका कानून बनाएंगे जब हमारी अभी चुनावों के बाद सरकार विधानसभा के अंदर कानून पारित करेगी, ताकि इसको आने वाले समय में कभी भी अमेंड ना किया जा सके, कभी भी इसको हटाया ना जा सके। तो हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता योगराज। जी योगराज, राजनीतिक दलों की जो है वो बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही पार्टियों द्वारा प्लानिंग की जा रही है, चुनाव को लेकर भी और उपचुनाव को लेकर भी। कांग्रेस मुख्यालय शिमला में जो है वो प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई है। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी 2 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतार चुकी है, मंडी और शिमला संसदीय सीट को लेकर। तो ऐसे में अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, कैसे बीजेपी को टक्कर देनी है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा आज शिमला में हुई है, जिसमें तमाम जो मंडी संसदीय क्षेत्र से जो चुने हुए विधायक हैं और जिन्होंने पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था वो इस बैठक में मौजूद रहे और साफ तौर पर एक रणनीति तय की गई है कि बीजेपी को चुनावी मैदान में किस तरह से घेरा जाना है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे महंगाई का मुद्दा है, इन तमाम इश्यूज को लेकर और खासतौर पर जो आपदा को लेकर जिस तरह से केंद्र पर लगातार निशाना हिमाचल प्रदेश सरकार साधती आ रही है कि आपदा में हिमाचल प्रदेश को जिस उम्मीद की थी, जिस उम्मीद के साथ जो है केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी, 10,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भेजा गया था, लेकिन उस हिसाब से मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। तो ऐसे में क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र आपदा में ज्यादा ग्रस्त जो है वो सबसे ज्यादा ग्रस्त ये संसदीय क्षेत्र था, तो ऐसे में इन इश्यूज को लेकर जो है जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी। इसको लेकर आज रणनीति शिमला में बनी है और खासतौर पर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी थे और पूर्व में जो विधायक रहे हैं और वर्तमान में जो विधायक चुने गए हैं इस संसदीय क्षेत्र के यहाँ पर पहुंचे थे और उनसे फीडबैक मुख्यमंत्री ने ली है। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी इस बैठक में रही, जबकि प्रत्याशी जो विक्रमादित्य सिंह है वो भी इस बैठक में खासतौर पर मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा और कंगना रनौत जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है मंडी से, उसको लेकर साफ तौर पर विक्रमादित्य सिंह काफी हमलावर हैं। पिछले दिनों से लगातार वो
भाजपा पर हमलावर हैं और अब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर भी निशाना साधा जा रहा है। जिस तरह की टिप्पणियां लगातार जो है वो की जा रही है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो संस्कृति हिमाचल प्रदेश की है इसको बचाना काफी अहम है। और जो खान पान को लेकर एक ट्वीट कंगना रनौत का कुछ समय पहले आया था, उसको लेकर वो लगातार निशाना साध रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है जो हिमाचल की देव संस्कृति को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और जो आरएसएस है वो इसको लेकर संज्ञान ले। तो तमाम इन चीजों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी हमलावर है और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में मंडी से उतरेगी। कल जो है वो शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर भी बैठक होनी है। जी वरुणा। जी युवराज, क्या लग रहा है कि जो लोकसभा सीटें हैं उसके लिए कब तक प्रत्याशी जो है ये अपने घोषित करेंगे, और उपचुनावों के लिए भी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, क्या लग रहा है कितना टाइम लग सकता है? और जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मंथन का दौर जारी है। जिस तरह से 6 कांग्रेस के जो नेता थे, बागी नेता थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में मुश्किलें जरूर कांग्रेस पार्टी की बढ़ी हैं। प्रत्याशी जो है वो जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतारने एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, और यही वजह है कि मंथन के लिए ज्यादा समय लग रहा है। और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 23 से 24 अप्रैल के आसपास केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर मंथन होगा। लेकिन उसमें भी लग रहा है कि जो लोकसभा की 2 सीटें जिस पर प्रत्याशी चुने जाने हैं, जिस पर प्रत्याशी उतारे जाने हैं, वो जो है डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन उपचुनाव के लिए अभी थोड़ा और समय लग सकता है प्रत्याशियों के चयन को लेकर, और मंथन इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर्वे भी जो है पार्टी हाईकमान की तरफ से इसको लेकर कराया जा रहा है ताकि जिताऊ कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में उतारे जाएं। इन तमाम मसलों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी अभी मंथन का दौर से गुजर रही है। जी बिल्कुल युवराज, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।